हेलो डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में फिर से एक बार नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है 2021 का। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आज थोड़ा उसके कंसेप्ट के बारे में भी जान लेंगे। क्योंकि इफ 3 रेस टू 2019 यानी 3 की 2019 पावर हो या घात हो और उसको 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो शेष क्या बचेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है, 3 का 1 पावर क्या होता है, 3 होता है। 3 का 2 पावर क्या होता है, 9 होता है। 3 का 3 पावर क्या होता है, 27 होता है। और 3 का 4 पावर क्या होता है, 81 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ये ऐसा नंबर है 4 पावर करके कि जहाँ पे यूनिट डिजिट में हमें 1 मिला है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है नंबर 3 रेस टू 2019, और अगर जो हमें पावर एंड इंडाइसिस के रूल पता है कि a रेस टू m तो हम a रेस टू mn कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक और चीज कर दे कि यहाँ पे अगर उसको 4 कर दे और फिर यहाँ पे जितना भी पावर बचे तो 3 रेस टू 4 तो क्या हो जाएगा, 81। और अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है तो चाहे उसका कितना भी पावर आप करोगे तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वहां से हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे कैसे, तो ये 2019 को सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि ये 4 से क्यों डिवाइड किया, इसीलिए मैंने इतना कंसेप्ट समझाया। मेरी यहाँ पे एक फर्ज है कि मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन समझाता हूँ, जिसकी वजह से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। तो मैं उसके ऊपर ही ट्राई कर रहा हूँ, बराबर है। तो 4 5 20, 1 आएगा 19, 4 4 16। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 रिमाइंडर। तो ये एक चीज हो गई कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 × 504 क्या मिल जाएगा, 2016 मिलेगा। तो ये इतना यहां तक कंप्लीटली हो गया। और दूसरा क्या लिखेंगे कि × 3 रेस टू 3। क्यों, तो क्योंकि हम जानते हैं डिवीजन का एक लॉ है कि व्हेन बेस आर सेम यू कैन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का एक लॉ है कि व्हेन बेस आर सेम एंड मल्टीप्लीकेशन साइन बिटवीन देम देन यू कैन ऐड द पावर। तो यहां पे वही चीज हो गई कि ये देख लीजिए 3 रेस टू 2016 हो जाएगा और ये क्या है 3 रेस टू 3। तो हमें अपना ओरिजिनल फॉर्म मिल गया जो हमारा था वो। तो ऐसे ऐड करके अब यहां पे क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। आप बोलेंगे पूरे नंबर को डिवाइड करना है सर, यूनिट डिजिट क्यों ढूंढ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट के ऊपर से ही बाकी आप कैलकुलेटर करके भी करोगे तो इसका आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि कैलकुलेटर में क्या होगा, 9 डिजिट कैलकुलेटर होगा तो क्या होगा, एरर बताएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो एक्सपोनेंट में आंसर देगा। तो आप 7 यहाँ पे 10 से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट 1, उसके ऊपर 504 और यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 27 यानी 7। तो 1 × 7 यानी यूनिट डिजिट उसका 7 आया। अब मान लो कि आंसर आपको कोई भी मिलता है, ये सब नंबर आगे होंगे, पीछे क्या होगा, 7। यूनिट डिजिट में 7 आया, इसका हमने एक्सपांशन किया तो यानी इसका आंसर लिया तो पावर करने के बाद अब इसको हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। जब भी आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो मान लो कि 27 हो, 17 हो, 37 हो, 47, 57, 97 तक कुछ भी हो, तो भी क्या होगा कि जब भी आप डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7। सो आवर आंसर शुड बी सी, 7। अब आया समझ में कि यूनिट डिजिट हमने इसलिए ही ढूंढा था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।